अलैकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की बात के साथ आपका मेजबान साइम रशीद। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान की एक और नक्त आवर फलों की फसल किन्नू के ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर किन्नू की काश्त जिला सरगोदा बल्कि सरगोदा डिवीजन में इस सिलसिले में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों से किन्नू सरगोदा डिवीजन से निकलकर फैसलाबाद डिवीजन, लिया साइड पे, बहावलपुर, यजमान, बल्कि पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के पूरे तमाम पंजाब में, बल्कि जो आपका अपर सिंध है वहां तक फैल चुका है। उसकी वजह क्या है? किन्नू एक बहुत ही मतनों किस्म के डाइवर्सिफाइड, जिसे कह सकते हैं वसी, जो सा आपकी वेरी नाजर में ये काश्त किया जा सकता है। किन्नू की फसल को क्या चाहिए होता है? इसको प्लेंटी ऑफ सनलाइट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट, सूरज की रोशनी चाहिए होती है, सनी एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कम पानी चाहिए होता है, रेतली मेरा जमीनें इसके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। पाकिस्तान में किन्नू की फसल का जो बर्दाश्त का टाइम है वो तकरीबन दिसंबर से शुरू होता है और मार्च के महीने में खत्म हो जाता है। दिसंबर के एंड से शुरू होता है। किन्नू सिट्रस की नस्ल में आखिरी फल है जो पाकिस्तान में बर्दाश्त किया जाता है। फ्रूटर के बाद किन्नू आता है, रेड ब्रेड के बाद किन्नू आता है, मौसमी के बाद किन्नू आता है। किन्नू सबसे आखिर में हार्वेस्ट किया जाता है, बर्दाश्त किया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80% जो किन्नू की फसल है उसकी हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस साल कुछ ताखीर हुई बारिशों की वजह से, लेकिन अब हार्वेस्टिंग धड़ाधड़ हो रही है और लगता है कि 15 मार्च तक तमाम का तमाम किन्नू पाकिस्तान से हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। किन्नू पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एक अहम मकाम रखता है। पाकिस्तान में किन्नू की इंडस्ट्री बहुत डेवलप है। बहुत सारे ISO सर्टिफाइड अदारे पाकिस्तान में सरगोदा डिवीजन में और दीगर इलाकों में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर किन्नू को बहुत अच्छी पैकिंग में, गत्ते की पैकिंग में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पैक करके भेज रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की लोकल मार्केट में भी किन्नू की जो कीमत है वो मुनासिब है, इस साल काफी बेहतर रही है। अब हम बात करते हैं किन्नू की फसल को नए साल के लिए तैयार करना। इस पिछले साल जो पाकिस्तान में किन्नू की फसल को मसला आया था वो उसके ऊपर फ्रूट सेटिंग का कम होना, यानी कि किन्नू पे फल कम लगा था। और इसके अलावा डाई बैक यानी कि सोखे की बीमारी बहुत फैल रही है। किन्नू के बागात आप सरगोदा डिवीजन में चले जाएं, आपको तमाम बागात में ही कुछ ना कुछ 5%, 10%, 20% जो पौधे हैं वो सोखे का शिकार नजर आते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? ये वजूहात में आप बता देते हैं कि इसकी वजूहात तवील है, लेकिन मुख्तसर बात करता हूं कि सोखे की बीमारी जो सी है ये बहुत सारे अवामिल का नतीजा है। उसके अंदर जो मेन अवामिल ये है कि आप की जो जड़ें हैं पौधे की उनके अंदर नमी का ज्यादा होना, नमी के ज्यादा होने की वजह से, और नमकियात ऐसा कि गैर हल पजीर खादों की वजह से, ऐसी खादें जिनके अंदर आपकी खादों की अक्सर जो ज्यादा तादाद है वो फिक्स हो जाती है और नमकियात में बदल जाती है। उन खादों की ज्यादा होने की वजह से आपकी जड़ों के गिर्द नमकियात की जो शरह है परसेंटेज बढ़ जाती है और जड़ें जो सी हैं वो नमकियात के दबाव की वजह से पानी चूसना बंद कर देती हैं या खुराक लेना बंद कर देती हैं, बीमार होना शुरू हो जाती हैं, उन पे फंगस का हमला हो जाता है और इसी तरह पौधा आहिस्ता सूखता जाता है। और लोग कहते हैं कि यार इसकी चंद शाखें सूख रही हैं, अगले साल चंद और सूखे, हत्ता कि 3-4 साल में बाद इससे भी कम में वो पौधा मर जाता है। ये डाई बैक की बीमारी है, सोखे की बीमारी है। इसका इलाज ये है, इसका सबसे बेहतर इलाज ये है कि अपने बाग को फौरी तौर पर बेड पे शिफ्ट करें। पौधे की जो बैलूनी कनोपी है उसके जहां पे कनोपी पौधे की यानी कि जो झाड़ है खत्म होता है वहां पर कम से कम 18 इंच चौड़ा और 12 इंच गहरी खाली बना दें चारों तरफ। आइंदा से आपने जो खाद देनी है, जो पानी देना है, आपने इस खाली में देना है। इससे पौधे की जड़ों पर नमकियात का दबाव का असर खत्म होगा, कम होगा। और उसके बाद आप प्रूनिंग करें। प्रूनिंग का सिट्रस का किन्नू का सबसे बेहतरीन टाइम जो सा है जो उसका वो है लेट विंटर अर्ली स्प्रिंग। जैसे इसका आप फल काटें आप फौरन इसकी प्रूनिंग करते हैं। सिट्रस के अंदर जो से 4 किस्म के खुराक के इसके पैटर्न होते हैं कि 4 वक्त इसको खुराक चाहिए होती है। एक इसको पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि फल उतारने के फौरन बाद, जिसमें आपको नाइट्रोजन, पोटाश, उसके बाद आपको फास्फोरस, कैल्शियम, फेरस, मैंगनीज चाहिए होता है। दूसरा आपका उसका होता है जिसे आप फ्लावरिंग कहते हैं। सिट्रस की प्रूनिंग की बात कर रहे थे। प्रूनिंग के लिए सबसे बेहतर टाइम जो बताया मैंने आपको, जैसे कि वो लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग है आइडियल। लेकिन जैसे ही आप अपनी फसल की बर्दाश्त कर लें, हार्वेस्टिंग कर लें, प्रूनिंग स्टार्ट कर दें। प्रूनिंग किसे कहते हैं सिट्रस में? सबसे पहले जितनी सूखी शाखें हैं उनको काट देना। उनको कैसे काटना है कि उनको आपने हरी शाख जहां से सूखी शाख में कन्वर्ट हो रही है, तब्दील हो रही है, यानी कि पीछे से हरी आ रही है, आगे से सूखती जा रही है, उसको हरी शाख के अंदर 2 इंच कम से कम, यानी कि शाख हरी भी कटे, इस तरह काटना है। उसके बाद आपकी जितनी वाटर शूट्स है, वाटर शूट कहते हैं जो कि मेन तने को या मेन तने से निकलने वाली जो मेन ब्रांचें 4-5 हैं उनसे जो नया बड निकल रहा है, डायरेक्ट स्प्राउट कर रहा है, उसको वाटर शूट कहते हैं। उसको हर हाल में काट देना है। वो पैदावार नहीं देता, वो आपकी के पौधे पे बोझ बन जाता है।
उसके बाद तीसरी जितनी शाखें, जिनका जो शाखें नहीं निकल रही, जिनका रुख अंदर की तरफ है, यानी कि पौधे की शाखों का रुख अंदर से बाहर होना चाहिए। जो शाखें बाहर बैरूनी तरफ से अंदर की तरफ आ रही हैं उनको भी काट दें। वो पौधे के अंदर हवा को रोकती हैं और उसकी रोशनी को रोकती हैं और इसकी कम पैदावार का बायस बनती हैं। बाकी जो पुरानी शाखें थी पिछले साल की, उनका 15 से 20% प्रूनिंग लाजमी करें। सिट्रस के अंदर, किन्नू के अंदर जो फूल लगता है वो नई ग्रोथ पे आता है, नई शाखों पे आता है सिट्रस के अंदर। ये प्रूनिंग का सबसे बेस्ट टाइम है। सोक को आप हर वक्त काट सकते हैं क्योंकि सोक लाइबिलिटी होती है, इसको कभी ना रहने दें। लेकिन नई शाखों, ग्रीन शाखों की, सब शाखों की प्रूनिंग का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। अब हम बात करते हैं कि आपने इसको खुराक क्या देनी है। खुराक के 4 इसके स्टेजेस होती हैं। पहली, फल लेते इसको खुराक चाहिए होती है, जिसके अंदर मेन जो खुराक का पार्ट होता है वो फास्फोरस होती है, नाइट्रोजन होती है, पोटाश होती है और आपका फेरस, मैंगनीज और जिंक होता है। इसमें कैल्शियम चाहिए होता है आपको खुराक के अंदर इस हिस्से में। उसके बाद आपका फ्लावरिंग स्टेज है, फिर आपकी जो स्टेज है कहते हैं फ्रूट सेटिंग स्टेज है, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट, एनलार्जमेंट एंड मैच्योरिटी स्टेज है। 4 स्टेजेस हैं, यानी कि एक स्टेज फल लेने के फौरन बाद, दूसरी स्टेज जो सी है वो आपकी होती है जिसमें आप फ्लावर आता है, फूल आता है। तीसरी स्टेज में आपका जो ना फ्रूट सेटिंग होती है, फल आपका मटर के दाने से लेके बेर तक बनता है। चौथी स्टेज होती है जिसमें ये अपना साइज गेन करता है और मैच्योर फल बन जाता है, जिसको हम तैयार कहते हैं। चारों स्टेज पे आपको ये अटैच आप ड्राइंग स्लाइड देख सकते हैं। इसके अंदर बताया गया वराज से कि किस किस स्टेज पे कौन कौन सी आपको खुराक चाहिए होती है। मैं आपको दोबारा इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सिट्रस की बात कर रहे थे। सिट्रस में अगर हम देखा जाए खुराक का, तो ये स्लाइड जो उसकी मेरे सामने है ये आपसे शेयर कर दी जाएगी। इसमें आपको सोडियम, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, फेरस, मैंगनीज और जिंक, ये आपको 7 अज्जा चाहिए होते हैं फल लेने के फौरन बाद आपको चाहिए होते हैं। और खुराक की तो मकदार कितनी होगी वो उसकी उम्र के हिसाब से होती है। इसमें फ्रूटिंग के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। एक जो फलदार पौधे की उम्र होती है 4 से 7 साल, जिसे कहते हैं दरमियानी स्टेज में पौधा फल दे रहा है, और दूसरी स्टेज होती है 8 साल या उससे ज्यादा उम्र के। तो हम आपसे इसकी फ्रूटिंग फर्टिलाइजर का चार्ट भी शेयर कर देते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी मिकदार में इसको खुराक चाहिए होती है। खुराक जो सी होगी वो उसकी मिकदार का तयन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ होगा कि कितने ग्राम फी पौधे को चाहिए। उन खादों का हसूल जो सा है वो मुख्तलिफ खादों की शक्ल में आप बाजार से ले सकते हैं। उसके बाद आपकी स्टेज आती है जिसे कहते हैं फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं। फ्लावरिंग यानी कि फूल निकलते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर फूल आ जाते हैं। उसके अंदर आपको सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कैल्शियम, 4 अनासर बहुत जरूरी हैं जो आपको चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और कैल्शियम। इसके बाद तीसरी स्टेज जिसे कहते हैं फ्रूट सेटिंग कहते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसपे आपको ज्यादा अज्जा चाहिए होते हैं। इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज और फेरस चाहिए होता है। और उसके बाद आपकी आखिरी स्टेज होती है जिसे कहते हैं कि इसमें आपकी मैच्योरेशन कहते हैं या फल के बढ़ने की स्टेज कहते हैं। इसमें आपको नाइट्रोजन, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम चाहिए होता है। अगर आप इस चार्ट को और से देखें तो आप पे एक बात वाज़ेह होगी कि 3 अनासिर ऐसे हैं जो कि सिट्रस के यानी कि किन्नू की फसल को हर वक्त चाहिए होते हैं। वो कौन से अनासिर हैं? वो हैं आपका नाइट्रोजन है, पोटाश है और कैल्शियम है। तो जब भी आप खुराक दें इस बात का ख्याल रखें कि आपकी फसल को सारा साल ये 3 अनासिर दरकार रहते हैं, अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात यह है कि खुराक देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सिट्रस के पौधे को, किन्नू के पौधे को ज्यादा नमी अच्छी नहीं लगती, कबूल नहीं है, ना ही इसको सोखा बर्दाश्त है। तो आपने सिट्रस के बाग में हर वक्त मुनासिब नमी को मेंटेन रखना, बरकरार रखना है। आप हमारे इस प्रोग्राम में जितनी स्लाइड्स हैं उनको देखें और इस सिलसिले में कोई भी आपको सवाल हो आप रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे अगले प्रोग्राम में कि सिट्रस के ऊपर फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बाद, जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद आपने फोलियर प्रोग्राम क्या करना है, उस पर कौन कौन सा स्प्रे करना है। इसके साथ इजाजत दीजिए। आपका मेजबान साइम रशीद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।